अब हनीमून पर मौत होने लगी है। अब जो शादी के दिन हम गुलदस्ता लेके जाते हैं, अब इसमें भी दूल्हा देख के देखेगा डरा, अरे कहीं इसमें से तो कुछ निकल के मेरे टक से मार के मैं यहीं तो नहीं मर के गिर जाऊंगा। इतना तो पति को तो घर में मार लो आराम से और कह दो साइलेंट किलर आया, हार्ट अटैक आया, मर गया। हनीमून पे ले जाके 9 लाख रुपए, सारी ज्वेलरी देना, सारी ज्वेलरी मंगानी, पति से भी सारी ज्वेलरी मंगानी, 3 ये प्रोफेशनल किलर, सुपारी देना, मेघालय ले जाना, वहां ले जाना, ये सब क्या था? कहा हम कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की शादी करो, बेटी को हनीमून पे पहुंचाओ और अपने दामाद की हत्या करवाओ बेटी से। मेहंदी हाथों की नहीं छूटी थी उसकी, दोनों की, दोनों पति पत्नी की हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। एक हाथों में लड़की की हथकड़ी लग गई और दूसरे की हाथ चिता में चले गए और अग्नि को समर्पित हो गए। मेरठ में लंदन से बुला के काट के डाल के 16 टुकड़े डाल के रोड़ी मंगाई, बदरपुर मंगाया, सीमेंट मंगाया और नीला ड्रम पैक कर दिया गया। मार के डाल दिया, सांप मंगाया, सांप को डाल के लिपटवा दिया। मानव शर्मा की हत्या आगरा में हुई, सुशांत की मुंबई में हुई। इस तरह से लगातार बाढ़ आई पड़ी है। इस तरह से बेडरूम जो सुहागरात का गवाह होता था, अब उसके नीचे भी लाशें निकलना शुरू हो गई हैं। ये पिछले सालों से तो, कुछ समय से तो ऐसी पत्नियों की बाढ़ आ गई। मेरठ में लंदन से बुला के काट के डाल के 16 टुकड़े डाल के रोड़ी मंगाई, बदरपुर मंगाया, सीमेंट मंगाया और नीला ड्रम पैक कर दिया गया। मार के डाल दिया, सांप मंगाया, सांप को डाल के लिपटवा दिया। मानव शर्मा की हत्या आगरा में हुई, सुशांत की मुंबई में हुई। इस तरह से लगातार बाढ़ आई पड़ी है। इस तरह से अब ये जो बेडरूम जो सुहागरात का गवाह होता था, अब उसके नीचे भी लाशें निकलना शुरू हो गई हैं। अब हनीमून पर मौत होने लगी है। अब जो शादी के दिन हम गुलदस्ता लेके जाते हैं, बधाई देने के लिए वर-वधू को आशीर्वाद देने जाते हैं, अब इसमें भी दूल्हा देख के देखेगा डरा, अरे कहीं इसमें से तो कुछ निकल के मेरे टक से मार के मैं यहीं तो नहीं मर के गिर जाऊंगा। अब ये भी भावनाएं ऐसी लोगों में बढ़ने लगी है। ये घटना दुखद है, ऐतिहासिक दुखद है। और इसमें बेटी का बाप जो है वो भी बेचारा पछता रहा है, तड़प रहा है कि हुआ क्या, हुआ तो हुआ कैसा, मेरी बेटी ऐसे कैसे निकल गई। अगर उसका राज शेखावत से संबंध था, अगर उसका किसी संबंध था, अगर उसे बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, रहना था रह लेती। एक उसकी क्यों हत्या करवाई, एक लड़के की क्यों मरवाई। मेहंदी हाथों की नहीं छूटी थी उसकी, दोनों की, दोनों पति पत्नी की हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। एक हाथों में लड़की की हथकड़ी लग गई और दूसरे की हाथ चिता में चले गए और अग्नि को समर्पित हो गए। अभी इन्हीं 16-17 दिनों में, इसी दिनों में सोचिए आप, हनीमून पे ले जाके 9 लाख रुपए, सारी ज्वेलरी देना, सारी ज्वेलरी मंगानी, पति से भी सारी ज्वेलरी मंगानी, 3 ये प्रोफेशनल किलर, सुपारी देना, मेघालय ले जाना, वहां ले जाना, ये सब क्या था? इतना तो पति को तो घर में मार लो आराम से और कह दो साइलेंट किलर आया, हार्ट अटैक आया, मर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेघालय हनीमून, वहां मेघालय को बदनाम कर दिया। छोटा सा राज्य, होटल ऐसा किया गया जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं। सोची इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा प्लान, इतनी तैयारी तो शादी में नहीं की होगी, इतनी तैयारी तो प्यार मोहब्बत की नहीं की होगी, इतना तो तैयारी हनीमून पे बातों की नहीं की होगी। पूरा षड्यंत्र बना दिया गया, पूरा हत्या का। इससे शादी के प्रति लोगों का रवैया खत्म होगा। जो महत्वपूर्ण चीज है, संस्कार है, जो हमारी शादी, सभी धर्म, हमारे यहाँ जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शादी बहुत बड़ा संस्कार है। और उसकी वजह, उस पर भी आज आरोप लग गया, बेटियों पर भी आरोप लग गया, बेटियां कलंकित हो गई। कहा हम कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की शादी करो, बेटी को हनीमून पे पहुंचाओ और अपने दामाद की हत्या करवाओ बेटी से। ये अब सिलसिला चल पड़ा है, जो कि काफी दुखद है। इस पर निष्पक्ष, निर्भीक, निडर जांच होनी चाहिए और जो भी दंड हो वो उस आधार पर हो। पहले चार्जशीट आए, सब कुछ सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए और कोई भी निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। सोनम रघुवंशी अगर आरोपी पूरी तरह से मान ली जाती है, सारे जांच में अगर सोनम रघुवंशी आरोपी पाई जाती है, तो ऐसी घटिया पत्नी के साथ क्या होना चाहिए? मैं तो घटिया ही बोलूंगी, क्योंकि कहो, हत्यारिन कहो, ब्रूटल कहो, क्रूअल्टी कहो। अब घटिया तो मेरठ वाली भी थी, घटिया तो नाग ला के कटवाने वाली
भी थी, घटिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बेंगलोर वाली भी थी, घटिया तो इंदौर की एक और जो नारायण दत्त तिवारी का दत्तक पुत्र शेखर तिवारी है, वो भी इंदौर की बेटी थी जिसने हत्या अपने पति की तकिया दबा के कर दी, सांस रोक के। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ ये समाज को तोड़ रहा है, अंततः महिला और पुरुष का जो पवित्र रिश्ता होता था उसको खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों में डर व्याप्त है और जिसकी वजह से अब शुरू होगा लिव इन रिलेशन, वो और भी घातक है समाज के लिए। इसलिए जाए तो जाए कहां, इस तरफ घाटी है, इस तरफ कुआं है, जाए तो जाए कहां पुरुष। लेकिन मैं यही मांग करता रहा हूं पहले भी कि जिस तरह से महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क और महिला थाना है, उसी तरह से पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट भी ये सब होनी चाहिए। अब पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं आप? अब मांग तो हम जमाने से कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत बढ़ती जा रही है, अब सबके सामने बातें आ रही हैं, अब समस्याएं सबके सामने आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये मांग और आगे बढ़ेगी और इस पर सरकार को भी कार्य करना चाहिए। तो आपने देखा साफ तौर पे एपी सिंह ये मांग कर रहे हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए और जो कुछ उस जांच में सामने निकल करके आया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सोनम रघुवंशी ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, एक पत्नी के रूप में, पत्नी के तौर पर रह के इस तरीके के मामले को अंजाम दिया, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।